जैसे ही उस आदमी ने देखा कि 1000 साल पुरानी विशालकाय नागिन एक प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ रही है तो उसकी रूह कांप गई। वो फौरन आग का मशाल लेकर पेड़ को जलाने दौड़ा, लेकिन अचानक से नागिन ने पूरे पेड़ को अपनी बड़ी बड़ी जबड़ों से जकड़ लिया और फिर तभी उसने अपनी लंबी शरीर को जोर से मरोड़ा। उसके नुकीले जहरीले दांत बिजली जैसी चमक रहे थे और अगले ही पल वो पूरी की पूरी 1000 साल पुरानी पेड़ को निगल गई। यह मंजर देखकर बाप बेटे के तो होश उड़ गए। उनके हाथ से गिरा जड़ी बूटी का बोतल जमीन पर छिटक गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस पेड़ को खाने के बाद नागिन का रूप बदलने लगा। उसके सिर से कांपते हुए कई एंटेना जैसे जीवित बाल निकल आए और उसके पूरे शरीर से बिजली जैसी नीली रोशनी निकलने लगी। अब बाप बेटा जान बचाकर भागे, लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे से होकर निकले, नागिन ने उनकी गंध पकड़ ली और उनका पीछा शुरू कर दिया। तभी आसमान से गड़गड़ाहट के साथ एक महिला उतरी, जिसके शरीर से कांसे जैसा तेज चमक रहा था। उसने जैसे ही जमीन छुई, नागिन के सामने खड़ी हो गई। नागिन को समझ नहीं आया कि ये कौन है। वो थोड़ा हिचकी और औरत ने मौका देखकर अपनी जुबान से जोर की चीख मारी, जो सीधा नागिन के कानों में गूंजी। लेकिन फिर जो हुआ, उसने औरत की उम्मीद तोड़ दी। नागिन पर इस हमले का कोई असर नहीं हुआ। अचानक से नागिन ने गुस्से में एक भयानक दहाड़ मारी और उस दहाड़ की तरंगों से औरत दूर जा गिरी और बेसुध हो गई। बाप बेटा भागते हुए वहां पहुंचे तो देखा औरत के शरीर से लोहे जैसे टुकड़े झांक रहे थे। दरअसल वो एक एडवांस बायोनिक रोबोट थी जो अब तक आधे अपग्रेड पर थी, इसीलिए हार गई। उसे उठाकर आदमी मानवों के बेस पर ले गया, जहां अब सब डर में जी रहे थे, क्योंकि वो नागिन अब पूरे क्षेत्र को तबाह कर रही थी। अब एक ही रास्ता बचा था, उस महिला के कोर सिस्टम को हाई लेवल कॉम्बैट प्रोग्राम से जोड़ा जाए। और फिर उसने बिना कोई हिचक के हेडगियर पहन लिया। जैसे ही फ्यूजन शुरू हुआ, उसकी आंखें बुझने लगी और इंसानियत की आखिरी चमक भी खत्म हो गई। अब वह सिर्फ एक युद्ध मशीन थी। जब वो फिर से नागिन के सामने गई तो उसे सीधे अंतरिक्ष की ओर लुभा कर ले गई। नागिन ने जैसे ही अंतिम हमला करने की ताकत इकट्ठी की, तभी महिला ने ऐसी दहाड़ मारी जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उसकी चीख से बना कंपन जैसे अंतरिक्ष को फाड़ दे और उसी झटके में 1000 साल की साधना करने वाली विशालकाय नागिन राख में बदल गई। मानवता तो बच गई, लेकिन वो औरत अब कभी खुद नहीं रही।